नमस्कार, खबर राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुक करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने खीवंसर, सलनूबर और 84 विधानसभा उपचुनावों में बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में आयोजित जनसभाओं को संबोधित किया। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने खीवंसर से बीजेपी प्रत्याशी रेवंत राम डांगा, सलूंबर से शांति देवी मीणा और 84 से कालीलाल ननोमा के समर्थन में वोट देकर क्षेत्र के विकास के लिए बीजेपी के प्रत्याशी को भारी बहुमत के साथ विजय दिलाकर विधानसभा में भेजने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा कि बीजेपी सरकार ने प्रदेश की सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों में विकास के कार्य करवाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रदेश की डबल इंजन सरकार ने युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजन करने का कार्य किया है। बीजेपी सरकार खनिज बाहुल्य क्षेत्रों में स्थानीय लोगों को रोजगार मुहैया कराने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए राइजिंग राजस्थान के तहत अकेले सलूंबर विधानसभा क्षेत्र में 250 करोड़ के 6 एमओयू साइन किए गए हैं। बीजेपी सरकार की प्राथमिकता क्षेत्र का विकास करना है। वहीं दूसरी ओर महिलाओं के उत्पीड़न, गुंडागर्दी और अपराध पर लगाम लगाने का कार्य भी किया जा रहा है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने शुक्रवार को सीकर रोड व्यापार मंडल द्वारा की जा रही बाजार साज सज्जा में लाइट डेकोरेशन का शुभारंभ किया। इस मौके पर हवा महल विधायक बाल मुकुंदाचार्य भी मौजूद थे। उप मुख्यमंत्री ने सभी क्षेत्रवासियों को त्योहारों की बधाई दी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य की पूरी टीम विद्याधर नगर के सर्वांगीण विकास के लिए वचनबद्ध है और तेजी से विकास के काम शुरू किए जा रहे हैं। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने खातीपुरा व्यापार मंडल दिवाली कार्निवल का भी शुभारंभ किया और क्षेत्रवासियों को बधाई दी। इस मौके पर जयपुर हेरिटेज मेयर डॉक्टर सौम्या गुर्जर तथा पार्षद गण मौजूद रहे। तो वहीं दिया कुमारी ने उपस्थित व्यापारियों को आश्वासन दिया कि विकास से संबंधित उनकी सभी मांगों पर कार्यवाही की जाएगी। रोड व्यापार मंडल समिति खातीपुरा रोड झोटवाड़ा अब होगा रानी बाजार व्यापार मंडल झोटवाड़ा। अभी आपने कहा कि 4 साल मुझे नहीं मिले क्योंकि मैं यहाँ से नहीं, मैं और जगह से सांसद थी। तो अगर मैं अब मुझे जयपुर से अवसर मिला है आप लोगों की सेवा करने का, काम करने का, और अभी आपने जैसा बताया कि इस पूरे मार्केट को हेरिटेज के रूप में आपको विकसित करना है, तो मैं आपसे निवेदन करूंगी, हमारी मेयर साहिबा हैं, पार्षद जी हैं, हमारे सभी पार्टी के पदाधिकारी हैं, यहाँ व्यापार मंडल के सभी पदाधिकारी और यहाँ विराजमान सभी हमारे नागरिक बंधुओं बहनों, मैं आप सबसे निवेदन करती हूँ कि एक अच्छा सा प्रपोजल बना दें कि आपको क्या क्या आवश्यकता है, क्या क्या आप देखना चाहते हैं। उसके बाद उस पे हम लोग तुरंत कार्रवाई करेंगे। मेयर साहिबा भी अभी बोलेंगी आपको कि वो करेंगी और मैं भी अपनी तरफ से जो भी होगा वो हम लोग यहाँ करेंगे। एक सिर्फ लिखित में आप ये मत दीजिए कि हमको ये मार्केट चाहिए, आप ये लिख के दीजिए कि ये चाहिए, यहाँ ये लाइटें चाहिए। बहुत स्पष्ट रूप से आप मुझे पूरा डिटेल भेज दीजिए और उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। आज मैं सबको अभी क्योंकि दिवाली आने वाली है तो दिवाली की, धनतेरस की सभी को बहुत बहुत, भाई दूज की सबको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। आपके परिवार को, आपको बहुत बहुत। हमारा सबसे महत्वपूर्ण त्योहार दिवाली है और दिवाली में हम सब लोग हर प्रकार से मनाते भी हैं, रोशनी करते हैं, पटाखे हम लोग जलाते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन इसमें एक चीज का भी ध्यान रखें कि हमारे शहर की सफाई और सुंदरता को, उसको भी हम लोग पूरी तरह से, बिल्कुल अच्छी तरह से, ऐसा ना हो कि हम लोग इतने ज्यादा व्यस्त हो जाए दिवाली मनाने में कि हमारे शहर की सुंदरता, हमारे शहर की सफाई को भूल जाए। तो उसका भी हम लोग ध्यान रखें और आप सब धूमधाम से दिवाली मनाएं। आपको, आपके परिवार को शुभकामनाएं बहुत बहुत। राजस्थान सरकार में उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने शनिवार को चार्टर्ड अकाउंटेंट से भेंट कर उनसे राज्य के औद्योगिक विकास, आर्थिक वृद्धि और राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टर समिट 2024 समेत कई महत्वपूर्ण विषयों पर सार्थक चर्चा की। कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा कि
सीए हमारी इकोनॉमिक लैंडस्केप को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उनकी एक्सपर्टाइज और स्ट्रेटेजिक इंसाइट्स व्यवसायों और व्यक्तियों दोनों के लिए समान रूप से लाभदायक है। दुनिया भर में भारत के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को उनकी समझ और बेहतरीन फाइनेंशियल स्किल्स के लिए जाना जाता है। सीए देश के अर्थतंत्र के बड़े स्तंभ हैं। चूरू पहुंचने पर कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर चूरू जिला अध्यक्ष इंद्राज खिचड़ और यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष आसिफ खान ने डोटासरा का स्वागत किया। वहीं एनएसयूआई जिला अध्यक्ष रामानंद ने डोटासरा का एनएसयूआई कार्यालय के बाहर स्वागत किया। शुक्रवार को जयपुर नगर निगम हेरिटेज की साधारण सभा की तीसरी बैठक हुई। बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई और कई अहम फैसले लिए गए। बैठक में सिविल लाइन से बीजेपी विधायक गोपाल शर्मा भी मौजूद रहे। विधायक गोपाल शर्मा ने बताया कि इस बैठक में विभिन्न भवनों के नाम बदलने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हुआ, जिसके तहत हसनपुरा में हरिपुरा मार्ग बनाने का महत्वपूर्ण निर्णय हुआ। ये 4 नंबर डिस्पेंसरी से एनबीसी तक जाने वाला मार्ग है। जनाना अस्पताल अब माता यशोदा अस्पताल के नाम से जाना जाएगा। 532 सर्कल से सिंह द्वार जाने वाले मार्ग का नाम माता लीलावती मार्ग होगा। वार्ड 77 के परमानंद पार्क स्थित भवन का नाम गुलाब चंद नावरिया भवन रखा जाएगा। चांदपोल सर्किल का नाम महर्षि वाल्मीकि चौक होगा और यहां 21 फीट की मूर्ति लगेगी। बैठक में इनके अलावा एक और महत्वपूर्ण निर्णय हुआ, जिसके तहत अब ई रिक्शा चालकों को निगम का अधिकृत आईडी कार्ड मिलेगा, जिससे ई रिक्शा चालकों की पहचान भी सुनिश्चित होगी। बीजेपी हरियाणा प्रभारी और बीजेपी राजस्थान पूर्व प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने वीरता एवं शौर्य की धरती जैसलमेर प्रवास पर हैं। इस दौरान उन्होंने महारावल चैतन्य राज सिंह के साथ आत्मीय मुलाकात कर उन्हें विश्व के लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लिखित पुस्तक द रियल मोदी भेंट की। साथ ही राजस्थान सीनियर मेंस फुटबॉल चैंपियनशिप 2024-25 में महत्वपूर्ण सफलता हासिल करने पर फुटबॉल टीम के खिलाड़ियों को हार्दिक बधाई और उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। सतीश पूनिया ने बीजेपी जिला कार्यालय जैसलमेर में पार्टी कार्यकर्ताओं से आत्मीय मुलाकात की। इस अवसर पर पूनिया ने कार्यालय में सदस्यता अभियान की कार्यशाला को संबोधित कर सदस्यता अभियान को बूथ मंडल स्तर तक मजबूती से पहुंचाने का आह्वान किया, जिससे पूरे प्रदेश का देश भर में सदस्यता में ऐतिहासिक रिकॉर्ड बन सकेगा। ये कार्य पार्टी के कार्यकर्ता अपने परिश्रम की पूंजी से संभव कर दिखाएंगे। तो वहीं सतीश पूनिया ने बीजेपी पूर्व जिला महामंत्री एवं युवा मोर्चा पूर्व जिला अध्यक्ष स्वर्गीय दलपत मेघवाल के दुखद निधन पर उनके निवास पर पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की और परिवारजनों को ढांढस बंधाया। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार की संयुक्त सचिव रूपा मिश्रा ने शुक्रवार को स्वायत्त शासन विभाग के सभागार में राज्य में चल रही केंद्र प्रवर्तित योजना स्वच्छ भारत मिशन की समीक्षा बैठक ली। बैठक में योजनाओं की समीक्षा के दौरान आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार की संयुक्त सचिव रूपा मिश्रा ने कहा कि राजस्थान को स्वच्छ भारत मिशन के विभिन्न घटकों पर विशेष ध्यान देना होगा। उन्होंने C&D वेस्ट का निस्तारण संयुक्त अभियान चलाकर किया जाने का निर्देश भी दिया। उन्होंने कहा कि ठोस कचरा प्रबंधन की सफलता कचरे के पृथक्करण पर निर्भर करती है। सभी नगरीय निकायों को इस ओर विशेष ध्यान देना होगा। प्रमुख शासन सचिव राजेश यादव ने स्वच्छ भारत मिशन की जानकारी देते हुए बताया कि मिशन के तहत राज्य में 3.68 लाख रुपए घरेलू 22,351 सामुदायिक एवं सार्वजनिक शौचालय का निर्माण कर 240 नगरीय निकायों को खुले में शौच मुक्त घोषित किया जा चुका है। प्रत्येक वार्ड में कचरा संग्रहण, सड़कों और नालियों की सफाई की जा रही है।
अजमेर रोजगार कार्यालय तथा राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण के संयुक्त तत्वाधान में शुक्रवार को राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान माखोपुरा अजमेर के परिसर में रोजगार सहायता शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के तौर पर विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि रोजगार प्राप्त करना जीवन का एक अंग है। राज्य सरकार 5 लाख युवाओं को रोजगार देगी। करीब 1 लाख पदों की विज्ञप्तियां जारी की जा चुकी हैं। युवाओं को केवल डिग्री आधारित शिक्षा की बजाय रोजगार परक शिक्षा लेनी चाहिए। सिर्फ रुपए कमाना जीवन का उद्देश्य न हो, बल्कि हम समाज और देश के विकास को ध्यान में रखकर काम करें। शिविर में निजी क्षेत्र के नियोजकों द्वारा विभिन्न पदों हेतु 811 आशार्थियों को प्रारंभिक चयन किया गया तथा 173 आशार्थियों को स्वरोजगार एवं प्रशिक्षण की जानकारी प्रदान कर लाभान्वित किया गया। शिविर में लगभग 1300 आशार्थी उपस्थित रहे। चाकसू के एक निजी गार्डन में 2 दिवसीय जयपुर जिला ग्रामीण शिक्षक संघ सियाराम का शैक्षिक सम्मेलन का आगाज हुआ है। कार्यक्रम की शुरुआत विधिवत तरीके से पूजा अर्चना कर की गई। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि एवं मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व कृषि मंडी अध्यक्ष कैलाश शर्मा ने कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान कार्यक्रम में शिक्षकों के हित में कई अहम मुद्दों पर विशेष चर्चा की गई। पर्यवेक्षक नोडल प्रभारी रामलाल मीणा ने कहा कि चाकसू विधानसभा के शिक्षकों ने विद्यालय में बेहतर कार्य किया है। नामांकन से लेकर परीक्षा परिणाम तक बेहतर रिजल्ट दिया है। शिक्षक संबंधी कई मुद्दों पर विशेष चर्चा की गई। इस दौरान कार्यक्रम में मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी हनुमान सहाय मीणा, एसीबीओ अशोक तंवर, प्रकाश चंद, अनु वर्मा, रामकली मीणा सहित बड़ी संख्या तद्धार में शिक्षकों का संगठन कार्यक्रम में मौजूद रहा। कार्यक्रम के तत्पश्चात भोजन प्रसादी का कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। दीपावली के त्योहारों को देखते हुए शुद्ध आहार की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मिलावट पर वार अभियान चलाया जा रहा है। इस क्रम में खाद्य विभाग की टीम लगातार मिलावटखोरों पर शिकंजा कस रही है। हरसौरा में एक पनीर फैक्ट्री में छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में दूषित पनीर नष्ट किया गया, जिससे व्यापारियों में हड़कंप मच गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी नेहा शर्मा ने बताया कि दीपावली के मौके पर मिलावट को रोकने के लिए आयुक्त खाद्य सुरक्षा और औषधि नियंत्रक, अतिरिक्त आयुक्त पंकज ओझा तथा एडीएम ओम प्रकाश सहारण के निर्देशन में अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत हरसौरा की एक पनीर फैक्ट्री की शिकायत पर शुक्रवार देर शाम छापेमारी की गई और पनीर का नमूना लिया गया। निरीक्षण के दौरान करीब 2 क्विंटल दूषित पनीर नष्ट करवा दिया गया और फैक्ट्री से लिए गए पनीर के नमूने को जांच के लिए भेजा गया है। शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत सीएमएचओ कोटपुतली आशीष सिंह शेखावत जी के निर्देशन में हरसौरा में स्थित एक पनीर फैक्ट्री पर छापेमार कार्रवाई की गई, जहां पर पनीर का नमूना लिया गया। साथ ही डीप फ्रीज में रखे करीब 200 किलो दूषित पनीर को मौके पर ही नष्ट कराया गया। 9वें आयुर्वेद दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में रन फॉर आयुर्वेद का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि कार्यक्रम का शुभारंभ जुम्बा डांस के साथ हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सांसद मंजू शर्मा, महापौर कुसुम यादव, उत्तर पश्चिम रेलवे महाप्रबंधक अमिताभ शर्मा समेत कई लोग उपस्थित रहे। इस दौरान सांसद मंजू शर्मा ने 9वें आयुर्वेद दिवस की शुभकामनाएं देते हुए विद्यार्थियों को संबोधित करा और उन्होंने कहा कि आप सभी को गर्व होना चाहिए। आप हिंदुस्तान की सबसे पुरानी चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद को पूरे विश्व के सामने लेकर जाएंगे, जो उनको स्वस्थ रखने में बहुत ज्यादा कारगर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस प्रकार योग को पूरे विश्व में फैला दिया, जिससे आज भारत के साथ कई देशों में आयुर्वेद दिवस को मनाया जाता है। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान लगातार आमजन को चिकित्सा पद्धति से स्वस्थ रखने के साथ ही आयुर्वेद का प्रचार प्रसार कर रहा है। आयुर्वेद जीवन शैली को अपनाकर सभी स्वस्थ रह सकते हैं। भारत में आयुर्वेद की पढ़ाई करने वाले विद्यार्थी हमारे देश का नाम विदेशों में रोशन करते हैं। किए गए आयुर्वेदिक दिवस के आज 9वां आयुर्वेदिक दिवस जो मना रहे हैं राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान वाले, बहुत बहुत इनका साधुवाद है। और ये देश में और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की देन है कि उन्होंने पूरे विश्व में योगा दिवस और ये आयुर्वेदिक दिवस मनाने के लिए सभी देशों को राजी कर लिया, एक तरह से कहें।
तो अपनी जो इसकी विशेषताएं बता के आज कई सारे देश ये दिवस मना रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आयुर्वेद का जो जीवन में लाभ है और किसी पैथी में इतना इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, भले ही बीमारी देर से जाए। और मैं तो ये कह रही हूँ, बचपन से ही हम लोग तो यही देखते आते हैं कि आयुर्वेदिक और घर की चीज़ें थोड़ी बहुत भी लग गई, फोड़े फुंसी हो गए तो नीम की छाल को लेकर घिस के और उसको लगा दिया। तो आयुर्वेद का सबके जीवन में बहुत महत्व है और इस संस्थान का तो इतना बड़ा योगदान है इस आयुर्वेद के प्रचार प्रसार में। इसको हम पुराने माधव विलास के नाम से जानते हैं, जयपुर के जो पुराने लोग हैं। और यहाँ पे विदेशों से पढ़ने के लिए स्टूडेंट्स आते हैं और जाकर के हमारी विधि का, हमारी पैथी का अपने देशों में जाकर के इसका उपयोग और प्रचार प्रसार करते हैं। और आज जो ये कार्यक्रम किया गया है, आयोजित किया गया है, जिसमें आदरणीय जो लोकसभा सांसद यहाँ की जयपुर की हैं श्री मंजू शर्मा जी, वो उसमें मुख्य अतिथि के रूप में पधारी थी। और ये रन फॉर आयुर्वेदा यानी आयुर्वेद के लिए दौड़ है। आयुर्वेद के लिए दौड़ का तात्पर्य है कि लोगों के अंदर एक चेतना जगे कि किस तरह से हमें स्वस्थ रहना है, स्वस्थ शारीरिक रूप से स्वस्थ रहना है, मानसिक रूप से स्वस्थ रहना है। राजगढ़ कस्बे के लक्ष्मी बाल विद्या मंदिर में दीपावली मिलन समारोह हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर कक्षा कक्ष सजावट व रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि समाज सेवी व लॉयंस क्लब के अध्यक्ष प्रदीप महावर ने बच्चों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि दीपों का पर्व दीपावली भाईचारे का त्योहार है, हम सभी खुशी खुशी इसको मनाते हैं। इस अवसर पर उन्होंने विद्यार्थियों से चीनी वस्तुओं का पूर्ण रूप से बहिष्कार करने का आह्वान किया। घरों में मिट्टी के दीप जलाने की बात कही। बताया गया कि मिट्टी के दीपक जलाने से वातावरण भी शुद्ध होता है। दीपावली के बाद अर्धवार्षिक परीक्षाएं निकट होंगी। पूरी मेहनत कर्तव्य निष्ठा से अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें ताकि अपने विद्यालय और परिवार का नाम रोशन कर सके। इस अवसर पर विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ। रंगोली, चित्रकला, विज्ञान मॉडल, मेहंदी, पूजा थाली सजावट सहित अन्य प्रतियोगिताएं हुई, जिसमें छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सभी विजेता छात्राओं को अतिथियों द्वारा पुरस्कार दिया गया और सम्मानित किया गया। बालिका के पावन पर्व को लेकर आज दीपोत्सव एवं रंगोली और मेहंदी इत्यादि प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। हमारे सभी सम्मानीय अतिथि महानुभावों के कर कमलों द्वारा इनको पुरस्कार भी प्रदान किया गया। विद्यालय में 5 प्रकार की आज बच्चों ने प्रतियोगिता आयोजित की, जिसमें रंगोली प्रतियोगिता बहुत ही शानदार 3 बच्चियों ने रंगोली प्रतियोगिता बनाई और उसका कार्यक्रम बड़ा सराहनीय कार्यक्रम था। साथ ही बच्चों ने एक जो नया उत्साह और ऊर्जा के साथ साइंस के प्रोजेक्ट तैयार किए, जिसमें हृदय की धड़कन, उत्सर्जन तंत्र, श्वसन तंत्र इत्यादि उनको लेकर के उन्होंने उनको बड़े सारगर्भित तरीके से समझा करके और प्रस्तुत किया। साथ ही छोटे छोटे बच्चों ने दीपोत्सव, दीपक सजा करके थाली सजाई और शानदार कार्यक्रम आयोजित हुआ और नन्हे मुन्ने बालकों द्वारा इसको सराहने के साथ साथ प्रसन्नता महसूस की। जोधपुर रेंज में चलाए जा रहे ऑपरेशन भौकाल के अंतर्गत बाड़मेर जिले की डीएसटी और थाना कोतवाली पुलिस ने 2 पहिया वाहन चोर गैंग का खुलासा कर गैंग के सरगना सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से पुलिस ने चोरी की 16 बाइक भी जब्त की है। आरोपी अपने शौक पूरा करने के लिए 2 पहिया वाहन चोरी किया करते थे। गिरफ्तार आरोपियों में एक शहर में जीएनएम का कोर्स कर रहा है। एसपी नरेंद्र सिंह मीना ने बताया कि आईजी जोधपुर रेंज के निर्देश पर वाहन चोरी करने वाले गिरोह का खुलासा करने के लिए विशेष अभियान ऑपरेशन भौकाल चलाया जा रहा है। शहर के जिन स्थानों पर वाहन चोरी की घटनाएं हो रही थी, उन स्थानों पर जाकर आसपास के करीब 200 कैमरों की फुटेज खंगाली गई, जिसके बाद ये सारी कार्रवाई की गई है। उदयपुर जिले की प्रतापनगर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शहर के हाईवे के होटल, ढाबों पर खड़े ट्रकों से बैटरियां तथा भंगार के गोदामों में चोरी करने वाले गिरोह का खुलासा कर गैंग के मुख्य सरगना सहित 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने पूछताछ में उदयपुर व अन्य जिलों में 26 वारदात करना कबूल किया है। पुलिस ने अभियुक्तों से वारदात में प्रयोग 2 कार और चुराई गई महंगी ब्रांड की 37 बैटरियां जब्त की हैं। एसपी योगेश गोयल ने बताया कि 23 अक्टूबर को ट्रांसपोर्ट व्यवसाय नरेंद्र सिंह राणावत द्वारा रिपोर्ट दी गई कि उसका ऑफिस प्रतापनगर थाना क्षेत्र के ट्रांसपोर्ट नगर में है। उसके ऑफिस में विभिन्न कंपनियों की बैटरी रखी हुई थी। 22 अक्टूबर की रात अज्ञात व्यक्तियों ने ऑफिस का ताला तोड़कर अंदर रखी
8 बैटरियां चुरा ली। रिपोर्ट के आधार पर मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया गया है, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। सरकार आपके द्वार समस्या समाधान शिविर के अंतर्गत शुक्रवार को कोटा जिले की देवली खुर्द में आयोजित जन सुनवाई के दौरान शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने प्रवेश से वंचित 9 छात्र छात्राओं को अतिरिक्त आयुक्त कॉलेज शिक्षा से बात कर महाविद्यालय में प्रवेश दिलाया। साथ ही दोनों वर्गों को बालिका से सह शिक्षा में परिवर्तित किए जाने के प्रस्ताव भेजकर स्वीकृत कराने के निर्देश अधिकारियों को दिए। शिक्षा मंत्री को राजकीय महाविद्यालय रामगंज मंडी के प्राचार्य संजय सिंह गुर्जर का पत्र लेकर पहुंचे इन 9 छात्र छात्राओं ने बताया कि बजट घोषणा वर्ष 2021 और 22 की घोषणा के अनुपालन में राजकीय महाविद्यालय रामगंज मंडी में 2 अतिरिक्त वर्ग स्वीकृत किए गए थे, जिनके अंतर्गत केवल बालिकाओं को ही प्रवेश की अनुमति है, जिससे छात्र इनमें प्रवेश से वंचित रह जाते हैं। वहीं मंत्री दिलावर भावपुरा गांव में मजदूर महिलाओं से मिले और बड़ी सहजता के साथ जमीन पर बैठकर उनकी बात सुनी। साथ ही मजदूर महिलाओं के साथ बैठकर दाल रोटी भी खाई। पूर्व प्रतिपक्ष नेता राजेंद्र राठौड़ और पैरा ओलंपिक संघ के अध्यक्ष देवेंद्र झाझड़िया ने बिरमी खालसा गांव में करोड़ों रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण किया। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और पैरा ओलंपिक संघ के अध्यक्ष देवेंद्र झाझड़िया को गांव के मुख्य चौक से बग्गी में बिठाकर ग्रामीणों ने उनका जोरदार स्वागत किया। राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल में पहुंचने के बाद करीब 6 करोड़ की लागत से गांव में हुए विकास कार्यों का लोकार्पण किया। सरपंच पूजा देवी लोटसरा की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पूर्व प्रतिपक्ष नेता राजेंद्र राठौड़, पैरा ओलंपिक संघ के अध्यक्ष देवेंद्र झाझड़िया रहे। मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन के बाद शुरू हुए कार्यक्रम में ग्रामीणों ने दोनों नेताओं का भव्य अभिनंदन किया। इस मौके पर राठौड़ ने संबोधित करते हुए कहा कि हम 36 कौम को साथ लेकर चलते हैं, हम कभी जातिवाद की बात नहीं करते। वहीं पूर्व प्रतिपक्ष नेता राजेंद्र राठौड़ ने संबोधित करते हुए कहा कि हार जीत एक सिक्के के 2 पहलू हैं। पार्टी की थीम और विचार ही ग्रामीण विकास से जुड़ा हुआ है। गाँव का विकास करना भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में है। हम जो भी बात नहीं करते, समस्या और समस्या के समाधान अनवरत काम करते रहते हैं। इसी काम के लिए आज लोगों को आश्वस्त किया है और आपने देखा होगा बड़ी संख्या में लोग आए हैं। निश्चित तौर पर बदलाव जी की सरकार ने 10 महीने में अधिक काम किए हैं। जन कल्याण और ग्राम कल्याण बार कमल 7वें स्थान पर खिलेगा। कांग्रेस से 6 सीटें झड़क के लेंगे हम और भारतीय जनता पार्टी की झोली में आएंगे। बदलाव जी की सरकार। कोटा जिले के विधानसभा क्षेत्र रामगंज मंडी में शिक्षा और पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने 1,61,56,000 रुपए की लागत से निर्मित 2 सड़कों का लोकार्पण किया। शिक्षा मंत्री ने बिश्निया खेड़ी गांव में 80.37 लाख रुपए की लागत से निर्मित 1.5 किलोमीटर लंबी रावली से बिश्निया खेड़ी मिसिंग लिंक रोड और 81 लाख की लागत से निर्मित 1.5 किलोमीटर लंबी भावपुरा से देवली मिसिंग लिंक रोड का लोकार्पण किया। दोनों सड़कों का निर्माण कृषि उपज मंडी समिति रामगंज मंडी के अंतर्गत कराया गया है। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि 5 मिसिंग लिंक सड़कें स्वीकृत हो गई हैं। आने वाले समय में 5 और स्वीकृत कराई जाएंगी। 5 साल में कोई भी गांव सड़क से वंचित नहीं रहेगा। कार्यक्रम में प्रधान कलावती मेघवाल, नीता वसीटा सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राजस्थान पुलिस के संयुक्त तत्वाधान में ह्यूमन राइट्स से जुड़े विषयों पर पुलिस ऑफिसर्स का 2 दिवसीय कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम शुक्रवार से राजस्थान पुलिस अकादमी में आरंभ हुआ। कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सेक्रेटरी जनरल भरत लाल ने कहा कि पुलिस फोर्स पर मानवाधिकारों के रक्षा और संरक्षण की जिम्मेदारी है। पुलिस ऑफिसर्स ड्यूटी के दौरान आम नागरिकों के सम्मान और गरिमापूर्ण जीवन जीने के अधिकार की रक्षा करने के साथ ही वंचित और कमजोर तबके के लोगों के हितों के संरक्षण में अपनी प्रभावी भूमिका निभाएं। उन्होंने कहा कि मानवाधिकार की परिकल्पना में जीने का आशय गरिमामय और अर्थपूर्ण जीवन जीने से है। वहीं पुलिस महानिदेशक डीजीपी उत्कल रंजन साहू ने क्षमता संवर्धन कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मानवाधिकार मानव
कि वे मूलभूत अधिकार हैं जो जाति, धर्म, लिंग, भाषा या सामाजिक स्थिति से परे हर एक व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा की बात करते हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।